बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। हम चल रहे हैं हमारे तत्वाल सूत्र ग्रंथ जो कि आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित 8वें अध्याय की ओर हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हम कर्मों के जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग है, 4 प्रकार के कर्म बंध, उनके जो भेद हम देख रहे हैं। प्रकृति का जो प्रकृति यानी स्वभाव, जिसका हमने कल तक नाम कर्म तक देखा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, जो 8 कर्म है, नाम कर्म तक हमने देखा। और आज आगे हम उच्च गोत्र गोत्र कर्म की ओर हम चलेंगे। नाम कर्म जो कि हमारी शरीर की रचना करता है, हमने सारी चीजें उसमें देखी। किस प्रकार से हम जब यहाँ से एक गति से दूसरे गति जाएंगे तो हमें दूसरे गति में जाने के लिए एक टिकट अवश्य लेना होगा। वो हमारे आयु के त्रिभाग में नहीं हुआ तो वो मरण के पहले पहले अंतर्मुख समय तक आपका गति बंद हो जाएगा। गति, जाति, शरीर, बंधन, अंगोपान, निर्माण, संघात, संस्थान, संवनन, फिर उसके बाद हमने पूरी चीजें शुभ अशुभ दुस्वर सुस्वर आदि सारी चीजों को हमने संवनन और आदोत उद्दोत उपघात परघात सारी चीजें हमने जो 93 प्रकृतियां है उसे पूरा अच्छी तरह समझने की कोशिश हमने की। अब उसके आगे गोत्र कर्म की चर्चा आज चलेंगे, हम शेयर करते हैं। हाँ, गोत्र कर्म की ओर हम चल रहे हैं, पढ़ लेंगे। उच्चैर निश्चैश्च, उच्चैर निश्चैश्च। बढ़िए। उच्चैर्निचैश्च उच्चैर्नीचैश्च बहुत सुंदर संधि विच्छेद। उच्चै निश्चैश्च, जो पहले नी पे जो र है उसका उच्चारण पहले होगा। उच्चै निश्चैश्च, उच्चै प्लस निश्चय प्लस च। उच्चै यानी उच्च और निश्चय यानी नीच। ये गोत्र कर्म के 2 भेद है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ये गोत्र कर्म के 2 भेद कहलाते हैं। गोत्र, गोत्र यानी क्या? सबसे पहले गोत्र यानी क्या? गोत्र यानी संतान क्रम से चले आए जीव के आचरण को गोत्र कहते हैं। आजकल हम बायोडाटा बनाएंगे बच्चों का, शादी ब्याह का, उसमें भी हमें गोत्र लिखना पड़ता है। तो संतान जो हमारी क्रम से चली आ रही है वो जीव के आचरण को गोत्र कहते हैं। गोत्र कर्म को किस चीज की उपमा दी गई है? कारागृह की उपमा गोत्र कर्म को दी गई है। जिस प्रकार कारागृह उच्च नीच अरे घड़े कारागृह है या वो कारागृह में तो आयुष नहीं कर्म था ना। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ कुमार है। कुमार, कुमार। गोत्र कर्म को कुम्हार की उपमा दी गई है। जिस प्रकार से कुम्हार छोटे बड़े घड़े बनाता है, उस प्रकार से जीव कर्म के उदय से उच्च नीच गोत्र को प्राप्त करता है। गोत्र कर्म के भेद भी 2 होते हैं, एक होता है उच्च कर्म और दूसरा होता है नीच कर्म। जिस कर्म के उदय से प्राणी उच्च या नीच कुल को प्राप्त होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं, जो संतान के क्रम से चले आता है। और जिस कर्म के उदय से प्राणी लोकमान्य उच्च कुल में जन्म होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। उच्च कुल में जिसका जन्म होता है वो कार्य भी ऊंचे ऊंचे करता है। उसके बाद नीच नीच गोत्र, जिस कर्म के उदय से प्राणी का लोक निंद नीच कुल में जन्म होता है उसे नीच कर्म कहते हैं। कई बार लोग
जाति भेद को मानते नहीं है, लेकिन गोत्र कर्म ये चीज बता रहा है। गोत्र कर्म ये चीज बताता है। कई बार हमारे सवाल आते हैं कि सब मनुष्य को एक जैसे देखना चाहिए। ठीक है, देखना चाहिए, करुणा का भाव रखो, प्रीति रखो, लेकिन गोत्र कर्म भी तो है, उसको हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? गोत्र कर्म को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? गोत्र कर्म बता रहा है कि ये उच्च कुल है, ये नीच कुल है। जो लोक मान्य उच्च कुल में जन्म होता है वो उच्च गोत्र है। जो अच्छे अच्छे कार्य भी करेगा, आप देखना, लक्ष्मी, सरस्वती, विद्या, सारी की सारी चीजें उच्च कुल वाले में ही मिलेंगी। बहुत कम होता है जो नीच गोत्र वाले कभी कभार सारी चीजें रहेंगी, नहीं तो जो उच्च कुल में रहेगा, सरस्वती, विद्या, सारी चीजें वही रहेंगी। उनके माइंड भी तेज रहेंगे, पढ़ाई भी वो बहुत अच्छी आगे आगे होके करेंगे, और कोई भी काम भी करेंगे तो वो उच्च गोत्र वाले उच्च उच्च काम को करते रहते हैं। और नीच गोत्र, जो लोक निंद नीच कुल में जन्म होता है, उसे नीच गोत्र कहते हैं। जहां नीच गोत्र वाले, बहुत सारी जगह ऐसा होता है, उनकी निंदा होगी, काम भी उनके छोटे छोटे रहेंगे। नीच गोत्र वालों को कई लोग, बड़े बड़े लोग काम के लिए बुला लेंगे और छोटे छोटे काम उनसे करवाते हैं। ये फर्क हो जाता है उच्च गोत्र में जन्म लेना और नीच गोत्र में जन्म लेने से। और एक चीज इसमें आई है, उच्च, नीचे और च। अब च शब्द से हमें क्या समझना है? च शब्द जो है सूत्र में आया है, वो गोत्र को दो तरह से बताता है। एक जन्म के अनुसार और एक कर्म के अनुसार गोत्र होता है। जन्म के अनुसार यानी उच्च कुल का मतलब उच्च कुल में जन्म ले लिया उसने। और कर्म के अनुसार नीच नीच गोत्र नीच कुल में जन्म मिला, लेकिन च शब्द का मतलब यह है कि गोत्र अन्य भेद भी होते हैं, और तिर्यंच में एक फैसिलिटी भी है। तिर्यंच में एक फैसिलिटी है, यदि तिर्यंच ने संयम धारण कर लिया तो ये समझो कि उसका गोत्र बदल जाएगा। मनुष्य में ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन तिर्यंच में, जैसे महावीर भगवान के जीव ने संयम धारण करा था, सूखी पत्ती खाता था, बहता नदी का प्रासुक जल पीता था सिंह, तो उसका गोत्र चेंज हो गया, नीच गोत्र से उच्च गोत्र। पर ऐसा कुछ मनुष्य पर्याय में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। गोत्र कर्म के और भी भेद, जब हम बेनारा जी का सुनते थे, तब बेनारा जी बहुत सारी चीजें बताते थे। रामटेक में आए थे जब उन्होंने दिया था तत्वाल सूत्र, तो वो बताते थे कि धौलाकार आदि ग्रंथ में भी और भी भेद है इसके, जो कभी हमने सुने भी नहीं होंगे। यानी उच्च गोत्र नीच गोत्र हर कोई जानता है। पहले तत्वाल सूत्र में हमने पढ़ा है, आत्मनिंदा, पर प्रशंसा उच्च गोत्र, पर निंदा, स्व प्रशंसा नीच गोत्र। पहले भी हमने स्वात्म निंदा प्रशंसा, वो एक सूत्र आया है ना, पहले भी हमने उसको पढ़ा हुआ है। लेकिन धौलाकार आदि ग्रंथ में गोत्र कर्म के 6 भेद होते हैं। उच्च उच्च, दूसरा उच्च, तीसरा उच्च नीच, तीसरा नीच उच्च, फिर नीच और फिर नीच नीच। 6 भेद भी बताए गए हैं। पहला क्या हो गया? उच्च उच्च, यानी उच्च कुल में पैदा हो और काम भी वो ऊंचे ऊंचे करें। और उच्च गोत्र वाले हम देखेंगे, काम भी उनके बहुत वो रहते हैं, सरस्वती, विद्या, लक्ष्मी सब उन्हीं पे हावी होती है। मैं तो कई बार देखती हूँ और कई बार लोगों से, अपने घर में परिवार से भी बोलती हूँ कि कई बार देखो, बड़े बड़े लोगों के यहाँ पैसा भी है, उनके बच्चे भी खूब पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लक्ष्मी भी है, एक आध अपवाद होता है वो अलग है। मैं हमेशा यही काम कहती थी, हमेशा। तो मुझे आज ये समझ में आ रहा है कि उच्च गोत्र वजह से ये सब होता है। मैं हमेशा देखती थी, मैं पूरी दुनिया में अब घूमती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े लोगों के यहाँ सारी चीजें हैं। मैं हमेशा कहती थी कि ये कैसे होता है भाई, उनके यहाँ सरस्वती, विद्या, सबका हाथ है, पढ़ाई लिखाई में भी होशियार, दिमाग से भी होशियार, धन पैसा भी है, और स्वाध्याय भी कर रहे हैं, और इतना बढ़िया भारिल जी का परिवार वगैरह अपन देखते हैं कि सारी चीजें है, सुंदरता भी है, पढ़ाई लिखाई भी है, धर्म भी है, ये भी है, वो भी है, बोलते सब एक उच्च कुल में सारी चीजें दी जाती है। जैन कुल हम भी उच्च कुल में है। यदि हम
दीक्षा आदि धारण कर लेते हैं तो वो कुल और उच्च उच्च कुल कहलाता है। उच्च उच्च कुल, जो जिस कुल से दीक्षाएं हो जाएंगी, महाराज जी बनेंगे। महाराज बनना कुछ मामूली बात नहीं है कि महाराज बन गए, 28 गुण, मूल गुणों को धारण कर रहे हैं, 13 प्रकार के चारित्र को धारण कर रहे हैं, मामूली बात है। तो उच्च 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 कुल में पैदा हो और उसके काम भी ऊंचे ऊंचे हो। दूसरा आता है उच्च। वो उच्च कुल में पैदा तो हुआ लेकिन काम ठीक ठाक है उसका, खूब ऊंचे ऊंचे तो नहीं है, बट उसके ठीक ठाक काम है। पहला उच्च उच्च कुल उसने मुनि पद धारण कर लिया। दूसरा उच्च ठीक है, उसने सामान्य से 1-2 प्रतिमा आदि धारण उसने कर लिया। उसके बाद उच्च नीच, उच्च कुल में पैदा हुआ, लोकमान्य कुल में पैदा हुआ जहां पे प्रशंसा होती है, और उसके कार्य कैसे हो गया, उसके कार्य उच्च कुल में पैदा होने के बाद भी नीच। हम लोग बोलते हैं ना कैसा जीव है ये, नारकी जीव है, इतने उच्च कुल मिला, सब कुछ मिला, इसके कार्य तो देखो, जाके होटल में मांस मदिरा खा रहा है, दारू शराब की दुकानें हैं। उच्च कुल मिला है और कार्य इसके नीच हो रहे हैं। और फिर नीच उच्च, नीच कुल में तो पैदा हुआ लेकिन कार्य ऊंचे हो रहे हैं। कई बार हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर जैन भी नहीं है, वो भक्तांबर से जुड़े हुए हैं, विधान कर रहे हैं, मौन साधना में आ रहे हैं। मतलब नीच कुल तो नहीं है उनका, कुल तो ठीक है, बट थोड़ा सा एक ग्रेड नीचे है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को समझने के लिए आकुल व्याकुल है, ऊंची ऊंची चीजों को। नीच कुल में, निंदनीय कुल में जन्म लेने के बाद भी कई बार जीव सुलट जाता है, पलट जाता है, उसको जैन धर्म जानने की इच्छा होती है, काम भी हो, बड़े बड़े काम कर जाता है। उसके बाद आता है नीच। नीच कुल में पैदा हुआ और काम भी और नीच काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, नीच कुल में पैदा हुआ और काम भी उसके नीच है। और उसके बाद नीच नीच, नीच कुल में पैदा हो और कार्य भी नीच नीच कार्य करने वाला हो, और नीचे के स्तर के कार्य, नीच कुल में पैदा तो हुआ पर और नीचे के स्तर के एकदम खटिक के कार्य जो होते हैं वो कार्य वो कर रहा है। इस प्रकार से 6 भेद भी गोत्र कर्म के होते हैं। पहले मुख्य रूप से उच्च गोत्र, नीच गोत्र, च से हम उच्च गोत्र, नीच गोत्र, जो गोत्र कर्म है, जो गोत्र कर्म है उसके और 6 भेद होते हैं। 2 भेद जन्म के हिसाब से, 6 भेद कर्म के हिसाब से। हमने देखे ना, च शब्द से जन्म के हिसाब से और कर्म के हिसाब से। तो जन्म के हिसाब से 2 भेद हो गए, कर्म के हिसाब से 6 भेद हो गए। जितने भी नारकी है सबका नीच गोत्र का उदय है। जितने तिर्यंच है तो नीच गोत्र, जो तिर्यंच व्रतों को जितने भी है तिर्यंच वो भी नीच गोत्र में, लेकिन जो व्रतों को धारण कर लेता है तो वो यदि कदाचित कुछ का उचित गोत्र में बदलाव हो जाता है। भोग भूमि के सारे जीव उच्च गोत्र के होते हैं, वहां पे बढ़िया भोग भोगने मिल रहा है। सभी देव जो होते हैं, चारों निकाय के देवों का गोत्र उच्च गोत्र का उदय उनका होता है। नीच खंड के जो जीव रहते हैं उनका नीच गोत्र होता है। तिर्यंच व्रत आदि धारण कर ले, नीच गोत्र उसका उच्च गोत्र में परिणमित हो जाता है। इस प्रकार से गोत्र कर्म हमने समझा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे हम चलेंगे अब अंतराय कर्म। ठीक है, अंतराय कर्म की ओर पढ़ेंगे हम। 13 नंबर सूत्र। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभो भोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। बहुत सुंदर। संधि विच्छेद, दान लाभ, दान प्लस लाभ, भोगो भोग, यहाँ संधि विच्छेद होगा, भोग प्लस उपभोग, वीर्याणाम प्लस वीर्याणाम। दान का मतलब शब्दार्थ दान, लाभ यानी लाभ, भोग यानी भोग, उपभोग यानी उपभोग, वीर्याणाम वीर्य। ये अंतराय कर्म के 5 भेद है। अंतराय कर्म के कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। दान, लाभ, भोग दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। और वीर्याणाम, ये
पांच भेद काय के हो गए? अंतराय कर्म के। अंतराय कर्म को किसकी उपमा दी गई है? अंतराय कर्म को किसकी उपमा दी गई है? नहीं पता दीदी, अंतराय कर्म भी नहीं पढ़ा। भंडारी। भंडारी की उपमा। जिस किसकी? प्रकार राजा को भंडार देने की इच्छा हो अच्छा। रही है, लेकिन भंडारी क्या करता है? उसको रोक देता है। वो अंतराय कर्म हो गया। जैसे प्रकार किसी के घर में मुनीम रहते थे पहले, जिसका दुकान है, वो कुछ हो, शॉप हो, लेखा जोखा करते थे और मुनीम वहां पर रहते थे। तो क्या होता था, मुनीम लोग भी कई बार अपने मालिक को क्या करता है? अपने मालिक को दान देने से रोक देता है। वो क्या हो गया? अंतराय। अंतराय कर्म हो गया। किसी को दान देने से रोक देना। आजकल अंतराय कर्म कैसा हो रहा है? पति ने यदि दान बोल दिया कि मंदिर में, अरे क्या जरूरत थी लाख रुपए बोलने की, 51 भी हो जाता था, 21 भी हो जाता था। ऐसा भी विचार कईयों के मन में आ जाते हैं। तो ये सब अंतराय कर्म डालना होता है। अंतराय कर्म के पांच भेद को अब हम अलग अलग प्रकार से समझते हैं। अंतराय कर्म पहला हो गया दान। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे अपन ले लेते हैं। देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता है। क्या हो रहा है? दान देने की इच्छा है कि दान देना है, परंतु नहीं दे पाता। कईयों के मन होते हैं ना कि भाई मैं भी करोड़ों रुपए का दान दे दूं। इच्छा होती है कि नहीं होती? होती है ना कि मैं भी करोड़ों का दान दे दूं। लेकिन क्या होता है? वो दान दे नहीं पाता। उसका ये क्या है? अंतराय कर्म। उसने पूरब में बाधा डाली थी किसी को दान देने के लिए, तो इस बार वो दे नहीं पा रहा है। दानांतराय। अंतराय का अर्थ क्या हो गया? अंतराय को समझ लेते हैं। अंतराय का अर्थ होता है रोकना अथवा बाधा डालना। जो कर्म दान लाभ आदि में विघ्न डालता है, अंतराय। अंतराय यानी रोकना, बाधा डालना, डिस्टर्बेंस करना। तो इसके पांच भेद। दानांतराय, जिसके उदय से देना चाहे, देने की वस्तु भी पास में हो, फिर भी दान न कर सके। सब चीजें है घर में, महाराज जी का चौका लगा हुआ है, घर में काजू किशमिश बादाम दुनिया के पड़े हुए हैं, फिर भी हम लेके नहीं जा पा रहे, दे नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? वो दानांतराय कर्म के उदय से। पैसा है पर दे नहीं सकते, सारी चीजें है पर दान हम दे नहीं सक रहे, भाव ही नहीं हो रहा है। तो पूरब में हमने क्या करा था? उस प्रकार के कर्म बांध लिए थे कि आज पैसा है, सब कुछ है, पर मन नहीं है, इच्छा नहीं है देने की। इच्छा करता हुआ भी नहीं दे पा रहा है। इच्छा भी आ गई उसके पास है कि भाई मुझे देना है, फिर भी वो दे नहीं पा रहा। तो क्यों नहीं दे पा रहा? इसके पीछे क्या है? क्या चीज हिडन है? कौन सी चीज छुपी हुई है कि इच्छा भी कर रहा है पर वो बोल नहीं पा रहा, मुख से निकल ही नहीं पा रहा, उसको रोका जा रहा है अंदर से। तो उसके पीछे क्या है? दानांतराय। सब चीजें की सुविधा होने के बाद भी वो दे नहीं पा रहा है, चाहते हुए भी देने की वस्तु भी है, फिर भी वो दान नहीं कर पा रहा। दानांतराय। लाभांतराय, प्राप्ति की इच्छा रखता हुआ भी नहीं प्राप्त करता। लाभ की इच्छा होते हुए भी तथा प्रयत्न करने पे भी जिसके उदय से लाभ नहीं हो पाता, यानी लाभ की इच्छा होते हुए भी प्रयत्न भी कर रहा है कि मुझे यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए, कोशिश भी कर रहा है, पर वो उसके उदय से लाभ नहीं हो रहा। यानी कोई अच्छी जगह है और अच्छी जगह पे खूब दुकान चलती है, अब वो सोचता है कि मैं भी यहाँ एक दुकान खोल लूं, मैं भी एक दुकान खोल लूं। अब उसने वो दुकान खोल ली, चलेंगी नहीं, नहीं चल रही। क्या हो रहा है? सबकी तो चल रही है उस जगह में, पर उसकी नहीं चल रही। लाभांतराय कर्म का उदय। उसका लाभांतराय कर्म का उदय, वो लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा। हम चौका भी लगाते हैं कई बार, अंतराय आ गया महाराज जी। क्या हुआ? दानांतराय कर्म में बाधा हो गई और महाराज जी का क्या हुआ? लाभांतराय कर्म का बाधा हो गया। दोनों का दोष इसमें रहता है। हमें दान नहीं दे पाए, आहार दान, दानांतराय कर्म। लाभ नहीं ले पाए, लाभांतराय कर्म। यानी लाभ की इच्छा होते हुए भी
और कई प्रयत्न कोशिश करता है, लोग फैक्ट्री डालते हैं, कई प्रकार की कोशिश करने पर भी उनको लाभ प्राप्त नहीं होता। बोलते हैं हम कितना करते हैं फिर भी हमारी दुकान नहीं चल रही है। उसके बाद भोगांतराय, भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता। भोग और उपभोग समझेंगे। भोग यानी जो वस्तु एक बार भोगी जाए, वैसे भोजन एक बार हम करते हैं, खत्म। उपभोग है जो बार बार, वस्त्र आदि जो होते हैं, सोफा वस्त्र, ये सब चीजें हम बार बार उपभोग में लाते हैं। भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता। भोगांतराय कर्म का उदय, यानी जिसके उदय से भोग इच्छा है, भोग्य वस्तु भी है, पर भोग नहीं कर सके तो भोगांतराय। बहुत सारे सामान बने हुए 56 प्रकार के भोजन, डायबिटीज है, खा पाएगा? ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तला नहीं, ये नहीं, ये नहीं। उसकी इच्छा है अंदर से सब खाने की, पूरी इच्छा है भोगने की, और सामने पूरी बनी हुई भी है घर में, सारी चीजें भोग्य वस्तु है, पर वो भोग नहीं कर सके, भोगांतराय कर्म हो गया। उसके बाद आता है उपभोग अंतराय, उपभोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं उपभोग कर सकता, यानी उपभोग्य वस्तु होते हुए भी उपभोग न कर सके तो उपभोगत्रय कर्म है। जो एक बार भोगने से नष्ट हो जावे वो भोग, और जो अनेक बार भोगने में आए सो बार बार भोगने में आवे सो उपभोग। जैसे कपड़ा, स्त्री, फर्नीचर आदि। अब बड़े बड़े सोफे तो लगे हुए हैं, कमर की प्रॉब्लम है, आप ज्यादा नरम सोफे पे बैठ नहीं सकते, गद्दे बड़े बड़े लगे हुए हैं, कमर में प्रॉब्लम है, आप उस पंजिंग वाले गद्दे पे सो नहीं सकते। उपभोग में स्त्री भी आ जाती है, बार बार उपभोग होता है स्त्री का, कपड़ा बार बार होता है, पहनने में आता है, ये सब उपभोग में आ जाते हैं। आपके पास कपड़े तो है, बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े, लेकिन पार्टी नहीं हो रही, कपड़े पड़े हुए हैं, उपभोगांतरा। पार्टी शादियां हो भी रही है, जा नहीं पा रहा है शरीर के कारण, शरीर में दर्द है, पैर में दर्द है, व्हील चेयर पे है, जा नहीं पा रहे। यानी चीजें होने के बाद, इच्छा होने के बाद भी उस उपभोग्य वस्तु के होते हुए भी उपभोग न कर सके, सो उपभोग अंतराय है। क्या हो गया? भोगना चाहता है पर भोग नहीं पा रहा, उपभोग करना चाहता है पर नहीं कर पा रहा, ये भोग उपभोग अंतराय है। उसके बाद वीर्य अंतराय। वीर यानी शक्ति, शक्ति प्रकट करने की इच्छा हो पर शक्ति प्रकट ना हो, यानी व्यक्ति उत्साहित होना चाहता है पर हो नहीं सकता। वीर्यंतराय क्या हो गया? जिसके उदय से बल प्राप्ति के साधन मिलते हुए भी बल, शक्ति, उत्साह न हो, वीर्यंतराय कर्म है। क्या है? बल प्राप्ति के साधन मिलते हुए भी उस बल शक्ति का उत्साह न हो, यानी बल शक्ति के साधन मिलते हुए भी हमारा शरीर हमें बहुत अच्छा मिला है, पर हम क्या कर रहे हैं? उपवास करने की शक्ति भी हम में है, उपवास हम कर सकते हैं, पर वीर अंतराय क्या कर रहा है? आपको उपवास नहीं करने दे रहा। आप एक उपवास, दो उपवास हंसते खेलते कर सकते हो, पूरी शक्ति है, लेकिन आप निर्जला नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे? एकासन कर रहे हो। अरे एकासन करने की इच्छा भी है पर वो भी नहीं कर रहे हो। अष्टमी चतुर्थी आ गई, चले गई, कोई मतलब नहीं, खाओ पियो ऐश करो, अति का खंडेला, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, ये काम चल रहा है। शक्ति होते हुए भी आप श्रमचोर बन रहे हैं, वीरंतराय श्रमचोर बने हो। इसके पीछे क्या है? अंतराय कर्म का बहुत बड़ा हाथ है। अब उसका हाथ कैसे है कि पूरब में आपने अंतराय डाले थे, वो इस बार आपको अंतराय डाल रहा है। पूरब में आपने उसको अंतराय डाला था, इसलिए वो आपको अंतराय डाल रहा है। सारा खेल कर्मों का है। हम कहते हैं इसने ऐसा करा, उसने दान नहीं देने दिया, इसने दान नहीं देने दिया, भाई वो निमित्त बना, तेरा दानांतराय कर्म का उदय चल रहा था, इसलिए तू दान नहीं दे पाया। तू बोली लेना चाह रहा था, 2 लाख 3 लाख लगाई, भागने वाले ने 6 लाख लगा के ले ली। क्या हो गया? अंतराय कर्म आ गया आड़ा,
तेरे कर्म में था ही नहीं, क्यों नहीं, तूने भी वहां पर पिछले जन्म में बाधा डाला था। मतलब जिसके उदय से बल प्राप्ति के साधन मिलते हुए भी बल, शक्ति, उत्साह न होना, यानी आपके पास शक्ति है उपास करने की पर नहीं कर पा रहे हैं, उत्साह न हो, वीर्यंत्राय कर्म, यानी आप अपने चेहरे पे प्रसन्नता दिखाना चाहते हो, व्यक्ति उत्साहित होना चाहता है, पर क्या हो रहा है, खुश होना चाहता है, वो पुरुष दिखाना चाहता है, लेकिन उसका वीर अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, वो ऐसा नहीं कर पाता। वो सोचता है मैं सबके सामने हंसू, चेहरा पे प्रकट करूं अपनी हंसी, उत्साह कि मैं कितना खुश हूं आपके शादी में आके, लेकिन नहीं कर पा रहा। अंदर ईर्ष्या भरी है कि वो अपने बेटी की इतनी अच्छी शादी कर रहा, मैं तो नहीं कर पाया, वो भाई ने मेरे को पैसा नहीं दिया, अपनी तो ऐसी कर रहा। वो चाहता है उत्साहित होना पर नहीं कर पाता। वीर अंतराय कर्म उसकी शक्ति को, उसके उत्साह को प्रकट नहीं होने देता। चेहरे की मुस्कुराहट तो पता नहीं कहाँ विलीन हो गई। जैसे स्वच्छ दर्पण है, उस पे चेहरा दिखता है, परंतु उसके ऊपर रत चढ़ जाए तो चेहरा नहीं दिखता। ऐसे ही जिसके ऊपर तीव्र अशुभ कर्म की रत चढ़ जाए तो उसके चेहरे की चमक नष्ट हो जाती है। तीव्र अशुभ कर्म है, समझो, जो नई दन उत्साह नहीं दिखा पा रहा है, तीव्र अशुभ कर्म का उदय है। आप ये कहो कि पहले मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते थे, मुझे ऐसा पूछते थे, ऐसा करते थे। अब सीधी सीधी सी बात है, दर्पण साफ होता है तो सब लोग उसमें चेहरे देखते हैं। पहले आप जो काम करते थे वो बहुत अच्छे से कर रहे थे, क्लीनता से कर रहे थे, आपके पास सब आ रहे थे। अब उस पे कर्मों की रचकन बैठ गई, आपके जो विचार थे वो निगेटिव थॉट्स की रज उस पर बैठ गई, दर्पण मलिन हो गया। अब उसमें चेहरा कौन देखेगा, चेहरा देखेगा तो भी दिखेगा नहीं। तो पहले जो रज चढ़ी है उसको पोंछना होगा, यानी आपके जो विचार मलिन हो गए। पहले आपके पास बहुत लोग आते थे, बहुत लोग आते थे, अब कम हो गया ना, क्यों हो गया? आपके यहाँ मंदिर से लोग आते थे, आप खूब नाश्ता कराते थे, मंदिर के पास में घर है मान लो आपका, खूब अच्छा नाश्ता करा रहा है, सब करा रहे हैं, कराते कराते आपको एक दिन मन में आ गया, अरे यार ये मंदिर पास में है, रोज रोज हमारे घर लोग आ जाते हैं, बाथरूम को भी आ जाते हैं लोग, पानी पीने भी आ जाते हैं, नाश्ता भी करवाओ। आपने यदि विचारों को थोड़ा सा खोटा किया, आपके पाप का रज उस पे बैठ गया, मिरर पे। तो उस रज को साफ करो, पुण्य प्रकट करो, तो फिर लोग आपके यहाँ वापस आने लगेंगे। अपने भाव करें मलिन तो कौन जाएगा आपके घर में? कोई नहीं जाएगा। मंदिर से बेचारा चला जाएगा सीधा घर, कितनी भी जोर से उसको बाथरूम जाना हो, प्यास लगी हो, कुछ भी लगी हो, तो नहीं आएगा आपके घर। वो बोलेगा कि नहीं, इनके यहाँ नहीं जाते, इनके भाव बिगड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपके पास सारी व्यवस्था होते हुए भी आप उस व्यवस्था को सामने वाले को नहीं दे रहे। सब व्यवस्थित रहे तो भी किसी न किसी का भाव ही नहीं है कि मैं ये करूं। वहां पे अंतराय कर्म डाल दिए, आहार देने की, पूजा करने की, व्यवस्थित रह के भी नहीं कर पा रहे हो, ये सब चीजें अंतराय कर्म आ गया। लेकिन एक बात इसमें समझो, कोई बुरी आदत है किसी की, दारू पी रहा हो, मांस मछली खा रहा हो, जुआ खेल रहा हो, यदि आप वहां रोकते हो कि भाई तू ऐसा मत कर, वहां अंतराय कर्म नहीं आएगा। नहीं तो पता चला रोकने के लिए अंतराय कर्म है, हम क्यों रोके? नहीं, वो स्थितिकरण आप कर सकते हो, उसमें आपको अंतराय कर्म बंद नहीं होगा, क्योंकि आपके भाव क्या है कि उसे हमें सुधारना है। इस प्रकार के भाव आगे चलेंगे अंतराय कर्म के बाद। टाइम क्या है, ले ले, 7:47 टाइम तो है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदवी और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। अभी तक हमने क्या देखा? वास्तव में अंतराय कर्म आत्मा की शक्तियों में जो बाधा डालता है, और उसके क्षयोक्षम और क्षय से आत्मा की शक्तियों का, उसका क्षय और क्षयोक्षम होगा तो आत्मा की शक्ति का विकास होगा। दानांतरय का क्षय अथवा क्षयोक्षम होगा तो अभय दान आदि रूप शक्ति, लाभांतर के क्षय से क्षयोक्षम से आत्मा में योग्य शक्तियों का लाभ और विकास होगा। उपभोग अंतराय के क्षय क्षयोक्षम से ज्ञानादि गुणों को भोगने की शक्ति का विकास होगा, और वीरांतराय के क्षय उपशम से आत्मा की सर्व शक्तियों का बल और विकास होगा। हमने अभी तक देखे थे अंतराय कर्म में बाधा डालना,
लेकिन उसका जब क्षय होगा, क्षयोपशम होगा, तो क्या होगा, हमें ये सारी चीजें प्रकट होंगी। तो यहां तक हमने जो देखे, प्रकृति बंध के भेद बताकर, प्रकृति बंध के पूरे हमने भेद यहां तक देख लिए। ये जो था अंतराय कर्म, ये लास्ट वाला था। गोत्र कर्म, नाम कर्म और अंतराय कर्म, हमने 8 कर्म जो देखे, उसके 8 कर्मों और उसकी सारी व्यवस्थाएं कैसी है, हमने सारी देखे। आठों भी कर्म, शरीर की रचना देखे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, पूरे 8 कर्म जो प्रकृति बंध था। 4 प्रकार के बंध हमने देखे थे, प्रकृति, स्थिति बंध, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो अभी हमने अंतराय कर्म तक क्या चीज देख ली, जो प्रकृति बंध था उसके बंध के भेद, प्रकृति बंध के जो 8 प्रकार के भेद है, वो हमने प्रकृति बंध के मूल भेद हमने अभी तक देखे 8 प्रकार के। और उसको हमने सोचा कि हमारे जीवन में किस प्रकार से पूरी व्यवस्था इन अष्टकर्मों ने संभाल रखी है। हम कोई कुछ करने वाले नहीं होते, हमें करना है तो क्या करना है, अष्टकर्म ने सारी व्यवस्था संभाल रखी है। तू धड़ल्ले से अपने कर्म करे जा, तू अपने कार्य को धड़ल्ले से कर। कौन से, तू अपने धर्म कार्य को धड़ल्ले से कर, बाकी व्यवस्था तो अष्टकर्मों ने संभाल रखी है। तू कुछ नहीं होता ये सब करने वाला, तू काम एक ही है कि तू न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक अपने कार्य कर, बस। ये हमने प्रकृति बंध में अभी तक समझा कि जो 8 कर्म है ये निरंतर हमारे बन रहे हैं। 7 कर्म इसमें से एक आयु के भाग में बनता है। इसे ठीक करने के लिए हमें अपने क्या कार्य करना है, हमें अपने धार्मिक कार्य को बढ़ाना है, यानी पुण्य के पलड़े को बढ़ाना है। तो ये कर्म धीरे धीरे हमारे जो अंतराय डाल रहे हैं, ये सारे कर्म जिसके ऊपर आवरण पर डाल, हमारे ज्ञान पे जो आवरण डालता है, वो सब आवरण को हटाना है, छटाना है हमें। जो जो तू धर्म करते जाएगा, त्यो त्यो, जो जो तू धर्म करेगा, त्यो तो इस प्रकार से, ये हाथ देखो मेरे, इस प्रकार से धीरे 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 पूरी छटनी हो जाएंगी। पूरा आवरण, जिस प्रकार पानी के ऊपर वो काई पड़ी रहती ना, फिर अपन धीरे से उसको हटाते हैं। तो जो अपने धर्म कार्य धड़ल्ले से बढ़ाए जा, तो तेरी कर्म व्यवस्था पूरी अष्टकर्मों ने संभाल रखी है। तुझे करना है क्या, मात्र धार्मिक कार्य करना है। तो तेरे ये जो प्रकृति प्रदेश बंध के 8 हमने कर्म देखे, इनका निवारण हम कर सकते हैं। यहाँ तक हमने जो प्रकृति बंध के भेद थे वो अभी तक देखे। अब हम आगे जो देखेंगे, इस बात को समझो, नहीं तो पढ़ते जा रहे हमें पता ही नहीं क्या। हमने मूल भेद 4 देखे थे बंध के मूल की, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। मैंने एक पांडान भी बनाया था, 4 कोने बनाए थे और बताया था कि 4 भाग है। तो प्रकृति बंध को हमने बहुत अच्छा समझा। आगे प्रकृति के बाद आ रहा है स्थिति बंध। स्थिति बंध को, बंध के भी 2 प्रकार होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। उत्कृष्ट स्थिति बंध, जो एक समय के लिए बंधे हुए कर्मों के साथ अधिक से अधिक काल तक संबंध। उत्कृष्ट स्थिति बंध, एक समय के बंधे हुए कर्मों के साथ अधिक काल से उत्कृष्ट काल तक संबंध। और जघन्य स्थिति बंध, एक समय से बंधे हुए कर्मों का आत्मा के साथ कम से कम काल तक संबंध। तो इस प्रकार से जो उत्कृष्ट स्थिति है और जघन्य स्थिति है, इसको हमें देखना है आगे। आगे हम इनकी स्थिति यानी इनका काल हम आगे देखेंगे। यानी अब क्या आ गया, स्थिति बंध की बात, प्रकृति हो गया, स्थिति, अब प्रदेश और अनुभाग भी बाकी है। तो हम चलेंगे स्थिति बंध के पास। तो ये आ गया यहां से 14 नंबर के सूत्र से, क्या आ गया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। पहले जो 4 घातिया कर्म है उनके, सॉरी घातिया नहीं, पहले जो 4 कर्म है, घातिया नहीं बोलेंगे क्योंकि मोहनी कर्म जाता है पहले। अभी पहले जो 4 कर्म है, जो क्रम लिखा है ना, ऐसा क्रम लिखा है, वेदनी को पहले ले लिया है इसमें। वेदनी को पहले लिया, ये क्रम ऐसा है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय कर्म, इनकी उत्कृष्ट स्थिति पढ़ेंगे हम। आदि तस् तृष्णामंत्रायश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। आदि तत् तृष्णामंत्रायश्च
त्रिंशत सागरोपम कोटि कोट्य परास्थिति। पढ़िए। आदिदस्ति श्रृणामन्तरायस्य चात्रिंशत् सागरोपमं कोटिकोटया परा स्थितिः। देखिए, आदितस्ति सृणामन्तरायस्य च त्रिंशत् सागरोपमकोटिकोट्यः परा स्थितिः। अब यहाँ से स्थिति बंध का वर्णन प्रारंभ हो गया। तो यहाँ बता रहा है कि आदि के तीन प्रकृतियां यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी एवं अंतराय, इन चार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, यहाँ पर क्या बताया है वो हमें देखना है। आदि तस यानी आदि त, कृष्णंत्राय यानी तृष्णाम, कृष्ण नाम, यहाँ पे हो गया फिर नाम से संधि विग्रह, अंतराय, अंतरायस्य, फिर आ गया च, प्लस त्रिंशत सागरोपम कोटि कोट्य परा स्थिति। शब्दार्थ, आदित आदि के, कृष्णाम तीन, कृष्णाम त्री अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, च यानी और, अंतरायस्य त्री पहले तीन, च से अंतरायस्य, अंतराय कर्म भी आ गया, अंतराय कर्म की त्रिंशत सागरोपम यानी 30 सागरोपम कोटि कोट्य, कोड़ा कोड़ी, कोटि कोट्य यानी कोड़ा कोड़ी, परा यानी उत्कृष्ट, स्थिति बंध की अवधि है। आदि के तीन प्रकृतियां अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी तथा अंतराय, इन चार की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आदि के जो तीन है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, इनकी स्थिति कितनी है, इनका काल कितना है, हम देख रहे हैं। इनका कितना बता दिया यहाँ पर, आदि के तीन कर्म अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी कर्म तथा अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है। 30 कोड़ा कोड़ी यानी कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ प्लस सागर, सागर कैसा होता है, असंख्यात होता है। और परा शब्द यहाँ आया है, परा यानी उत्कृष्ट और अपरा यानी निकृष्ट, जघन्य, जघन्य, निकृष्ट नहीं जघन्य, छोटा, उत्कृष्ट यानी बड़ी, तो ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम जब भी कषाय होंगी तो मोहनी कर्म की, जैसे मोहनी कर्म का बाद में आएगा, तो कैसी कषाय बांधेगा ये, जब भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म बांधेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा 30 कोड़ा कोड़ी सागर की ही बांधेगा, उत्कृष्ट, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, इसकी स्थिति इतनी है। कितना भी इसने अंतराय कर्म करा, ज्ञान को ढाका, दर्शन नहीं होने दिया, सताया, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा स्थिति 30 सागरों कोड़ा कोड़ी सागर की बनेगी। कोडी कोटा आया है इसमें यानी कोड़ा कोड़ी, उत्कृष्ट स्थिति ये। यार एक मिनट थोड़ा ना, ये इस पे कौन लिख रहा है, ये इसको कोशिश करते हैं बंद करने की, नहीं हो रहा है। चलिए, तो यहां तक हमने क्या देख लिया, इसकी उत्कृष्ट स्थिति 4 की क्या हो गई, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब आगे हम चलेंगे मोहनी कर्म की, 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति हम देख रहे हैं। अब मोहनी कर्म, जब भी जो स्थिति बांधेंगे वो 4 कर्म 30 कोड़ा कोड़ी। अब आ गया मोहनी कर्म की, पढ़ेंगे हम मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बन, सप्ततीर मोहनीयस्य, सप्ततीर मोहनीयस्य, पढ़िए। सप्ततिर्मोहनीयस्य, और कोई पढ़ रहा है, चलिए आगे चलेंगे। सप्ततीर, इस संधि विच्छेद हो गया, सप्तती प्लस मोहनीयस्य, शब्दार्थ मोहनीयस्य यानी मोहनी कर्म की, सप्तती यानी 70, सप्त और ती यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंद है। मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपन है। यहाँ सप्ततिर मोहनीयस्य आया, इसमें ये शब्द ऊपर के लगा लो,
कौन से लगा लो? कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोट्य और परा, ये दोनों लगा लो। परा यानी उत्कृष्ट स्थिति और 70 में कोड़ा कोड़ी लगा लो इसमें। तो ये कितना होगा? मौनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो गई। जब भी मौनी कर्म बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपका 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपन मोहनी कर्म बनेगा। कितना बनेगा? मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही बनेगा। आगे और चलेंगे। उसके बाद नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितने हो गए? 5 कर्म हो गए। और छठा और सातवां नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बन। विंशतिर नाम गोत्रयो, विंशतिर नाम गोत्रयो, विंशतिर्नाम गोत्रयोः। हाँ, संधि विच्छेद। विंशति, किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। विंशति नाम गोत्रयोः यानी शब्दार्थ, नाम गोत्रयो यानी नाम कर्म और गोत्र कर्म की विंशति यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंद है। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो गई? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। इसमें ऊपर से लगा लेंगे हम यहाँ से कोटि कोट्य शब्द जो यहाँ पे लगा है, इसमें 14 नंबर श्लोक में कोटि कोट्य और परास्थिति, ये हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। कहाँ पर? नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बन विंशतिर नाम गोत्रयो कोटा कोटा परास्थिति, यानी इनकी कितनी हो गई? नाम और गोत्र कर्म की विंशतिर यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की इसकी स्थिति हो गई। जब भी आप नाम कर्म और गोत्र कर्म का कर्म बांधोगे तो वो उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा इतना बनेगा। नाम कर्म और गोत्र कर्म ज्यादा से ज्यादा कितना? विंशतिर यानी नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। इन सातों कर्मों का यह उत्कृष्ट स्थिति बन मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीवों के ही होता है, अन्य के नहीं होता है। ये जो है उनके ही होता है, अन्य के नहीं होता है। आगे चलेंगे अब हम। अंतराय कर्म, अंतिम सॉरी आयु कर्म, जो 7 कर्म निरंतर बन रहे हैं, आयु कर्म लास्ट में बनता है। तो यहाँ इन सातों कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बंद मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्री पर्याप्त जीवों को होता है। आगे हम चल रहे हैं, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को हम पढ़ेंगे। प्राय 300 साग्रोपमा साग्रोपमान यायुष्यः, साग्रोपनायुष्यः प्राय 300 साग्रोपमा मान यायुष्यः। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः। और कोई पढ़ रहा है? तो मंगला जी ने एड्रेस किया है। किया है? अनम्यूट करिए। हाँ, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणायुषा। त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमान्यायुषः। प्राय 300 सागरोपमानायुष्यः। संधि विच्छेद। प्राय 300 प्लस सागरोपमान्य प्लस आयुषः। शब्दार्थ, शब्दार्थ हम देखेंगे। शब्दार्थ क्या हो गया? आयुष यानी आयु कर्म की। त्रय 300 यानी क्या हो गया? त्रय और 300 यानी 33। क्या होगा? 33 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंद है। सागरो प्रमाण्य यानी उत्कृष्ट स्थिति है। आयु की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति देखेंगे अब हम इसको। अभी हमने सबसे पहले जो देखा, कौन से कर्मों को देख लिया हमने? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय। बिल्कुल सरल है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर याद रखना है। फिर हमने मौनी की में देखी, सबको पता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर हो गई। फिर अब हम देख रहे हैं नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी हो गई। अब बाद में जो आया है ये आ गया, अब अंतराय कर्म आ गया है। नाम और गोत्र कर्म के बाद अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। आयु कर्म की उत्कृष्ट
सॉरी, अंतराय आ रहा है मुंह में बार बार। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति हम देख रहे हैं। तो आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितना हो गया? 33 सागर का बंद। अपन बोलते हैं ना, जाके 33 सागर का बंद तुझे हो जाएगा, हम बोलते हैं कि नहीं। राजा सैनिक को 33 सागर की आयु थी, लेकिन वो नरकायु की बंद हुआ था 33 सागर का। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपने भाव जब उनके बदल गए तो वो उसमें क्या हो गया, कम ही हो गई। 84,000 वर्ष की वो रह गई थी। तो इसका थोड़ा सा संज्वलन भी होता है, बदलती भी है। जब आपके परिणाम अच्छे हो गए और एक बार बंद गई थी उत्कृष्ट स्थिति उनकी, जो थी 33 सागर की नरक की, लेकिन फिर वो धर्म के प्रभाव से समूह शरण में गए। उनके जब आशीर्वाद दिए यशोधर मुनि ने कि सद्धर्म बुद्धि रस्तु की, उनने सोचा अरे ये तो एक जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैंने तो यशोधर मुनि के घर में सांप डाला तो भी मुनि हमें। तो वहां से उनके भावों की परिणाम जो बदले, तो उनकी आयु घट के 84,000 वर्ष की रह गई थी। तो उत्कृष्ट स्थिति ज्यादा से ज्यादा नरक आयु की 33 सागर की बनेगी, ज्यादा से ज्यादा। और ऊपर ऊपर के जो है 5 अनुत्तर आदि, वहां की भी 33 सागर की आयु ऊपर वाले स्वर्गों की होती है। हम बोलते हैं ना कि ये महावीर भगवान वहां से आए सर्वाल सिद्धि से, वहां उनकी 33 सागर की आयु थी, वो उनने बांधे और फिर मुनि धर्म अंगीकार करके फिर मोक्ष को प्राप्त गए, हम लोग बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से आयु कर्म जो है उसकी उत्कृष्ट स्थिति बन कितना हो गया, 33 सागर की हो गई। अब आते हैं हम परा, यानी उत्कृष्ट हो गया। अब आएंगे हम वेदनी कर्म का जघन्य स्थिति बन। इसको भी ले लेते हैं, जघन्य को तो एक साथ हो जाएगा हमारा, उत्कृष्ट और जघन्य। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा द्वादश मुहूर्तार्वेदनीयस्य। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अब यहाँ पर आया है अपरा। पहले क्या था, पहले वाले सूत्र में हमने पढ़ा था कोटि कोट्य परा स्थिति, इस प्रकार का हमने वहां पढ़ा था। तो परा यानी उच्च और अपरा यानी नीचे की स्थिति, जघन्य स्थिति। जघन्य। उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा, जघन्य यानी कम से कम। तो वेदनी कर्मों की जघन्य स्थिति यहाँ पर आ रही है। अपरा द्वादश मूर्त वेदनीय। वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति 12 मूर्त प्रमाण है। अब 12 मूर्त, एक मूर्त कितने का, 24 मिनट का। तो अब सोच लो 24 इंटू 12 करो कितना होता है। वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति 12 मूर्त प्रमाण है। कितने घंटे हो गए, 9 घंटे 36 मिनट का हो गया। तो जो वेदनी कर्म की कम से कम स्थिति तो इतनी उसको बनेगी ही बनेगी, 12 मूर्त अर्थात 9 घंटे 36 मिनट का और 10वें गुण स्थान तक। आगे हम चलते हैं। वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति देख लिए हमने, उत्कृष्ट कितनी देखे थे, 30 सागर। वेदनी कर्म की जघन्य 12 मूर्त। आराम। हाँ, नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति बन। नाम गोत्र योरष्टो। नाम गोत्रयोरष्टो। नाम गोत्रयोरष्टौ। नाम गोत्रयोरष्टो। नाम एवं गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति हमने अभी वेदनी की देखे। नाम और गोत्र कर्म की हमने उत्कृष्ट स्थिति कितनी देखे थे, 20 कोटि कोटि सागरपन देखे थे ना अभी। नाम और गोत्र विंशति देखे थे कि नहीं। अब इसकी निकृष्ट स्थिति देखना है, जघन्य स्थिति देखना है, निकृष्ट नहीं जघन्य। जघन्य यानी कम से कम। तो संधि विच्छेद हो गया, नाम प्लस गोत्रयो प्लस अष्टो, यानी नाम गोत्रयो, नाम और गोत्र कर्म की अष्टो यानी 8 मूर्त जघन्य स्थिति बंद गई है। 8 मूर्त का इंटू कर लो कितने घंटे होते हैं, 8 करो उसमें 24 मिनट का, 8 मूर्त अर्थात 6 घंटे 24 मिनट हो गए 8 मूर्ति यानी। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति हमने कितनी देखे थे, 20 कोटा कोटि सागरोपम।
और जघन्य कितनी हो गई इसकी? 8 मुहूर्त हो गई, यानी कम से कम इतना और ज्यादा से ज्यादा इतना नाम कर्म गोत्र कर्म आपको बनेगा बनेगा और बनेगा ही। इस प्रकार से नाम और गोत्र दोनों कर्मों की जघन्य स्थिति 8 मूर्त हो गई। पहले वेदनी कर्म देखे, उसकी जघन्य स्थिति 12 हो गई। तो आप लोग इसको ध्यान में ऐसा रखो कि इसकी उत्कृष्ट ये जघन्य ये। आप लोगों ने नाटक भी किया अष्टकर्म पे और उसमें बोला भी है कि मुझे तो इतने काल तक बांध रखा है। बोले हो कि नहीं आप लोगों ने? समय जी शिखर दीदी। में करे थे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। शेष कर्मों की स्थिति, वेदनी हो गया, नाम हो गया, गोत्र हो गया। अब शेष कर्मों की स्थिति, जगन्य स्थिति। शेषानाम मंतर मुहूर्ता, शेषाणाम मंतर मुहूर्ता। शेषाणामन्तर्मुहूर्ता येषाणामन्तर्मुहूर्ता येषाणाम् अन्तर्मुहूर्ताः हाँ, अब क्या हो गया? अन्य जो बचे हुए थे, पहले काय की देख लिया आपने, नाम की देखे, गोत्र की देखे, उसके पहले वेदनी की देखे, जगन्य स्थिति। अब बचे क्या? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, आयु और अंतराय, 5 कर्म बचे ना। तो ये 5 कर्मों की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त मात्र है। इनमें से मोहनी की जगन स्थिति 9वें गुण स्थान में ही बनती है और आयु कर्म की जघन्य स्थिति संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच की होती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों की जघन्य स्थिति बंध छपक श्रेणी के 10वें गुण स्थान में होता है। मध्यम स्थिति बंध असंख्यात प्रकार का है। अब यहां तक हमने समझ लिया कि 5 जो कर्म बचे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, आयु, अंतराय, इनकी जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त हो गई। अब सिर्फ 3 कर्म इसमें से निकले। एक निकला आपका कौन सा? वेदनी कर्म। वेदनी कर्म जो लीला उसकी हमने 12 मुहूर्त देखे, 9 घंटे 36 मिनट। नाम और गोत्र की 8 अंतर्मुहूर्त देखे, 6 घंटे 24 मिनट। और बचे जो दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनी, अंतराय और आयु, इस 5 कर्मों की अंतर्मुहूर्त जगन्य स्थिति है। और मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति हमने कितनी देखे थे? 70 कोड़ा कोड़ी हमने देखे थे जघन्य यानी उत्कृष्ट स्थिति। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी देखे थे हमने? 33 सागरों पर उत्कृष्ट और निकृष्ट अंतर्मुहूर्त। इस प्रकार से वेदनी कर्म की जघन्य और उत्कृष्ट हमने देख लिए, मोहनी कर्म हो गया और अन्य कर्मों की जघन्य भी हमने देख लिए। क्या बच्चा? सब हो गए। पूरे 8 कर्मों की जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति हमने देखे। और उसके पहले हमने गोत्र कर्म के भेद और अंतराय कर्म के भेद को समझा। फिर उन सब 8 कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति। तो अपन ने जो 4 मूल भेद देखे थे, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, 4 भेद हमने देखे थे। तो उसमें से हमने प्रकृति के जो 8 भेद थे, प्रकृति यानी स्वभाव, तो जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम कर्म, जो प्रकृति का जो स्वभाव था, जो 8 कर्म रूप था, उसको हमने भेद के अनुसार, प्रकृति के अनुसार बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। और उसके बाद प्रकृति बंद हो गया। फिर हमने स्थिति बंद को समझा आज, कि उनकी जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति, परा और अपरा स्थिति। अपरा यानी जघन्य, परा यानी उत्कृष्ट। उस स्थिति को हमने समझा और देखा। प्रकृति हो गया, स्थिति हो गया। अब क्या बचा? प्रदेश और अनुभाग। कल हम अनुभाग देखेंगे और प्रदेश देखेंगे। ठीक है, तो हमारे जो 4 भेद थे, कर्मों के मूल जो 4 भेद थे, पहले हमने शुरू में देखा, वो उसको और हम उसके जो भेद के और प्रभेद है, उसको हम देख रहे हैं। जिसका जो स्वभाव, उसकी स्थिति कितने दिन तक, अनुभाग यानी उसकी फल देने की क्षमता, और प्रदेश यानी वो कितने प्रदेशों में बंधा हुआ है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। नहीं तो हमने पढ़ाया, सुन लिया, लग गए किचन में। लगो किचन में, पर उसका अपने घर में जो भी दूसरा आपके पास है, बहू है, सास है, उनसे चर्चा करते रहो कि आज हमने झूम पे ये समझा, इसकी नाम कर्म की
गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति इतनी है, जगन्य की इतनी है, ये बनेगा तो इमोनी कर्म इतने दिन तक बनेगा, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपन, लेकिन उसकी 10वें गुण स्थान तक इतनी स्थिति बनेगी, जगन्य स्थिति मात्र उसकी अंतर्मुहूर्त है। इस प्रकार से हम चर्चा करते रहेंगे, हमें ध्यान रहेगा, नहीं तो पूरे पाठ मागे सपाट मराठी में कहते हैं, मतलब आगे आगे का सुनते जाओ, पीछे पीछे का भूलते जाओ। बोलते हैं। मैं सही है। इतनी बार सब चीजों का रिवीजन कराती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पहले क्या पढ़े, वो भी याद आए। हर चीज को पीछे से शुरुआत करती हूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से आज हमने गोत्र कर्म देखा, उच्चैर निश्चय, फिर अंतरायस्य देखा, फिर उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति देखी। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सभी साधु संतों की जय। सभी आदिका माताओं के चरणों में वंदना में। सभी छुल्लक जी एलक जी छुल्लिका जी के चरणों में इच्छामी भंते। सभी दीदी जी भैया जी को वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र। धन्यवाद इतने अच्छे से सुनने समझने के लिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। छोटा सा करा दीजिए। शर्मिला जी कुछ बोलना चाह रही हो, हैंड रेज है। हाँ, ये बोलना चाह रही थी कि वो कल बात हुई थी विनेशा से कि वो बोले, मैं बोली एक जने का हीलिंग करना है तो बोले अनुष्ठान करके उनको करने के लिए बोलो अनुष्ठान का। तो उनकी जो प्रॉब्लम है स्ट्रेस से है बहुत, और मतलब दवाइयां बहुत चालू है, उनका कुछ स्ट्रोक जैसे थोड़ा प्रॉब्लम था, और कम से कम 90 दिन के लिए दवाइयां लेने के लिए बोल रहे हैं। बहुत रोते हैं, बहुत ये स्ट्रेस का बहुत प्रॉब्लम से हो रहा है। तो उसके लिए कौन सा भक्तामर का स्तोत्र करना चाहिए, कौन सा नंबर वाला? 1 नंबर करो। उनको डिस्टरबेंस आ रहा है, उनके जीवन में बहुत अंतराय कर्म आ रहा है। अभी हमने जो अंतराय कर्म पढ़ाया वो यही है। तो हाँ, आप 1 नंबर श्लोक की आराधना करना है आपको, और बीजाक्षर धम करो। धम बीजाक्षर से आपका पूरा स्ट्रेस निकल जाएगा। तो पहले धम नंबर आके। हाँ। धम धम धम्मा, हम्म। कर्मासुरो सो धम्मासुरो, धम धम धम। आपको धर्म हाँ। के शूरवीर बनना पड़ेगा, जब ही आपकी सारी स्थिति बदलेंगी। आप भी कर हाँ। सकते हो, वो भी कर सकते हैं। अभी आप नए तो नए जुड़े हो क्या? अभी नए नए जुड़े हो? हाँ, कल ही मैं जुड़ी, आप कल ही ट्रेनिंग जुड़ी। थे ना कल? हाँ हाँ, कल आई थी आपके क्लास में। ट्रेनिंग करना है आपको, क्या चीज? ट्रेनिंग करना है भक्तांबर की। हाँ, ट्रेनिंग के लिए जुड़ी थी मैं। हाँ कल जुड़े तो थे आप। बाकी श्लोक के हम वीडियो दे देंगे आपको। वीडियो अच्छा, वीडियो आ देख जाएगा क्या हाँ बाकी श्लोक? वीडियो आ जाएंगे, आप वीडियो देख हाँ। लेना जितने श्लोक आपके छूटे हैं। और नेक्स्ट जो हाँ। क्लास होंगी उसमें फिर समझ लेना, फिर से जुड़ जाना। जब भी हाँ। हाँ। क्लास हाँ। होंगे आप हर बार जुड़ के उसको सीख सकते हो। ठीक है। और वो मटेरियल भी चाहिए मुझे हाँ कोरियर में। मटेरियल आप पूरा इससे मंगवा लो, कोरियर से। आपको गैजेट मिल जाएगा, बुक मिल जाएंगी, यंत्र माला जाप सब चीज मिल जाएंगी, जो भी चाहिए आप मंगवा सकते हो। अच्छा, ठीक है। और ना जो दृष्टि लगी हुई है उसके लिए कौन सा 25 नंबर, स्तोत्र? 25 नंबर। 25 नंबर, अच्छा। ठीक भक्तांबर। है। और इसमें आके कुछ छोड़ना चाहिए करके अनुष्ठान के मैं वीडियो में वीडियो बताया। डाल दूंगी आपको। नमक छोड़ के करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन बीपी शुगर कोई भी बीमारी है तो नमक छोड़ के नहीं करना है। आप कोई हाँ, भी एक चीज छोड़ के कर सकते हो। शक्कर खाली छोड़ सकते हैं क्या? हाँ गुड़ ले सकते हैं? हाँ हाँ। अच्छा आपकी अच्छा। आंखें आंखें ठीक है आपकी? नहीं नहीं, मेरे आंखें में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है मैं ना। पास में रख के ऐसे बोली ना, इसके लिए लग रहा होगा कि हाँ आंखें में कुछ हाँ। प्रॉब्लम है करके। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा। ये फोन चलो पास में ठीक है, है। आप उनके लिए करिए, ठीक है ना। वो और एक जने क्या, वो खुद को ही दे देती हूँ ना, हाँ उनको खुद को ही बता देती हूँ। हाँ उनको बता दो, वो खुद ही कर लेंगे। अच्छा, धम्म की 108 बार फेरना है हाँ क्या? धम्म धम्म। धम, सिर्फ धम धम धम, ऐसा सांसों के साथ। मैं आपको वीडियो डालूंगी अ का वीडियो देखो, अ के जगह धम करो।
ठीक है, हाँ सारे हाँ, वीडियो ओके। आपको डालती हूँ। मेरा नंबर है 94036 आपके पास, उस हाँ, पे आपका मतलब आपके व्हाट्सएप में आया है, मुझे का आया है, आया से है ना, मिला, फिर उसको अच्छे से का देखो और मिराकल। विजिट करो। बट धम्म धम्म का वो जो बोल रहे हैं ना, धम्म नहीं, धम्म नहीं, धम, धम्म नहीं, धम, हम क्या, ओम अ धम, ध के ऊपर बिंदु, धम, हम, धम। धनुष बाण रहता है ना, धनुष हाँ हाँ, का ध, सिर्फ ध ध, और ऊपर म, ऊपर बिंदी। दम। हाँ, हाँ, ध। ओके ओके ओके, समझ में आ गया। 108 बार बस है ना। यस, वो वीडियो में हाँ देख लो, अ के जगह ध लगा दो बस। हाँ, और पूर्व के वीडियो भेज देना आपका वो स्तोत्र हाँ, का। वो सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रमण करवाए। हे अरियंत प्रभु, मेरा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे। सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करे, मेरा क्षमा भाव बने। कर्म क्षय का उपाय प्रयत्न करूं, मेरा समाधि मरण हो। चारों गतियों में मेरे भाव निर्मल रहे, यही प्रार्थना है। मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, शीघ्र भव पार हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। 5 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए संवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए संवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे संवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे संवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे संवसाहुणम। जय जिनेन्द्र, सभी को सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। ठीक है, जय हाँ, जिनेन्द्र। जय श्री जिनेन्द्र। देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय।